नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं स्टाइल 90.4 एफएम रेडियो पे। नाउ ऐसे में जब हम हर सप्ताह आपके पास आते हैं और हर सप्ताह आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा विषय उन विषयों से जुड़ा होता है जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये विषय इसलिए हम चुनते हैं क्योंकि इस पे चर्चा कर सकें, आप तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, आपकी बात सुन सकें, क्योंकि हमें ये विषय प्रभावित करते हैं। आज का विषय है, क्या जीवन इतना जटिल है? इज लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड? हम जब अपने अध्ययन करना शुरू करते हैं, जीवन में संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं और जटिलताएं हमें फेस करनी पड़ती है। वी हैव टू सरमाउंट दीज प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। और ऐसे में बहुत सारी समस्याओं में कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। बट नहीं, लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज अदर पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। यहाँ पर ये बात सीधे युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि लाइफ को हम कॉम्प्लिकेशन से बाहर कर सकें, सो दैट वी कैन से दैट लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी थिंक। सो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं मनीष सर की क्या राय है इस विषय पर। Sir, as today our topic is life complicated? तो सर इसका आंसर है यस, बट लाइफ इज नो सो कॉम्प्लिकेटेड। जीवन जटिल है पर उतना नहीं है जितना हम लोग सोच के चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि जीवन जटिल नहीं है तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने एक दिन का स्टेटमेंट सुना था जिन्होंने कहा था कि ग्रेवयार्ड मतलब जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान के गेट के उस तरफ अंदर जो रहते हैं उनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है, लेकिन जो गेट के इस तरफ है उनको कोई ना कोई कठिनाइयां हैं। लेकिन कठिनाइयों को हम किस तरह से लेते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या रहता है कि वही समस्या कई बार छोटी होने के बावजूद भी हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है और कई बार बड़ी समस्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। तो कॉम्प्लिकेशन तो है, मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि जीवन में कठिनाइयां नहीं है, लेकिन उतनी कठिनाइयां नहीं है जितनी कठिनाइयों को हम लोग लेके चलते हैं और जितना बड़ा हुआ हम उन्हें बना के चलते हैं और जितने प्रिपरेशन के साथ हम उनके साथ डील करते हैं। और कहीं ना कहीं जो कई बार जब हार जाते हैं या फिर उसका सामना नहीं कर पाते तो कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। So I think life is complication, full of complication, but we know that how to deal with this kind of complication, how to interact with this kind of complication, and how to get over from this kind of complication. Then life becomes very easy. Normally what happens, we see that there is a complication. We sometimes जैसा आपने सुना, blow out of proportion. The complication is blown out of proportion. उतनी बड़ी समस्या होती नहीं जितनी बड़ी समस्या हम उसे बना देते हैं। एंड दूसरी चीज ये है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? हम हारने से डरते हैं। तो हारने को डर के रूप में लेते क्यों हैं? हारना जीवन का एक हिस्सा है। हारने को असफलता के रूप में देखने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि ये कुछ नई सीख दे के गया। क्यों मनीष? Why do we not think that failure is a part of life everywhere? जो भी सबसे सक्सेसफुल लोग रहे हैं, there also have been failures. So failure is a part of life. So why are we afraid of failure? I think, sir, no one afraid from failure. Everybody is ready to face, all kind of failure. But people are afraid from the comments of surrounding people. People are afraid from the society. People are afraid their family members, their friends, their local peoples. Because what happens, people do not think about their self. People always think about others. Others. People do not think about their self. वो क्या कहेंगे, वो क्या सुनेंगे, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि फेलियर तो कई बार ऐसे भी होते हैं जो दुनिया को पता नहीं चलता और इंसान आराम से झेल लेता है और संतुष्ट हो जाता है। लेकिन उसको सबसे बड़ा भय ये रहता है कि अगर ये चीज मेरे पड़ोसी को पता चल गई, ये फेलियर मेरे रिश्तेदार को पता चल गया, मेरे दोस्त को या मेरे सगे वाले को पता चल गया, तो उसका क्या रिएक्शन? मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं से ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सफलता असफलता जीवन का एक हिस्सा है, ये तो आता ही है। लोग अक्सर घटनाओं पे चर्चा करने के बजाय व्यक्तियों पे चर्चा करते हैं।
आप देखेंगे कि अधिकांश लोग, वो लोग जिनके पास कुछ होता नहीं चर्चा के लिए, वो व्यक्तियों पे चर्चा करते हैं। और कौन से व्यक्तियों पे? या तो वो बहुत सफल है या बहुत असफल है। इन दोनों केसेस में आपकी चर्चा होती है। सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट। वी स्विच ओवर द डिस्कशन टू नेक्स्ट पर्सन। दीपिका, व्हाट इज दिस कॉम्प्लिकेशन? डू यू थिंक योर लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड? आपको लगता है आपका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है? No, sir, I don't feel that my life is complicated. It's a challenge for you that if you accept the challenge, then you will never feel complicated. If you accept your fear, and then you do that work, then the complication will never come. But do you ever think that कभी ऐसा लाइफ में आपके हुआ जैसा आपको लगा कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जटिल हो गया है, क्या करूं क्या ना करूं, इसके बीच में आप उलझ से गए? Yes, sir. I have seen this situation just now, sir. After my 12th, that I was very stuck in this only, that which subject I choose and what to do and what to not do. But then afterwards, after some time, some days, and then this complication has gone. So there will be the complications, but if you will face them and then you will give some time to your complications, then it will definitely go. शुचि, आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में यदि कोई एक ऐसा मेंटर हो, काउंसलर हो, कोई गाइड हो, कोई पथ प्रदर्शक हो, तो कॉम्प्लिकेशंस जीवन के कम हो जाते हैं? Yes, sir. I feel that because they have knowledge. So they give us for this situation how to solve, how to Come out of this problem. Come out Yeah. of this problem. So अगर आपके पास कोई ऐसा होता है तो आप उसको समझा सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हो रहा है, तो वो आपको बता सकते हैं कि हाँ इसके ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, तो आप इस चीज से ऐसे निकल सकते हैं। राइट, वो फेस करते ट्रू। हैं। मनीष, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हमारी जनरेशन जो है या युवा पीढ़ी जो है वो जॉब्स तो प्राप्त कर रही है, लेकिन मेंटोर्स हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यदि एक अच्छा मेंटोर इस समाज में हो जो लोगों को सही रास्ता दिखा सके बिना अपने निजी फायदे के, तो वो 100 लोगों के करियर को, 100 लोगों के माइंडसेट को, 100 लोगों के मेंटालिटी को ठीक कर सकता है। Sir, quite right, sir. But I think that mentor is there. Too many mentors is there. I think everywhere mentor is there. नहीं, मेंटर का मेरे कहने का अर्थ ये, मनीष, एक मिनट लगा। मेंटर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी लेक्चर देके पैसे कमा लें। वही बात मैं कह रहा हूँ। Because sir, I realize that every uncle is mentor is there. Every Mosaji, Pupaji is mentor is there. But no one is there who can show the right way, that this is the way and how to pursue that way. ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोग गोल तो बता देते हैं कि ये गोल सेट करो इसको, लेकिन उसको हासिल कैसे करना है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या क्या हमें उसमें अध्ययन करना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्या आएंगी, उन समस्याओं का समाधान क्या करना पड़ेगा, कैसे फैसिलिटी हम उसमें गेन कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपने आप को इम्प्रूव, ये कोई नहीं बताएगा। आपको लोग बता देंगे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए जो रियल मेंटर होते हैं वो काम करते हैं। और वो मुझे लगता है कि एक आध स्पीच या एक आध घंटे की स्पीच या 2 घंटे की स्पीच में सब संभव नहीं। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। डू यू थिंक लाइफ इज रियली कॉम्प्लिकेटेड? Sir, life is not complicated. Life is complication is depend on our mindset. Right. Thinking. क्या हम सोच रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम को किस टाइप से फेस कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप उस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं तो, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? बिकॉज आपके युवा पीढ़ी का हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, तो जब डिप्रेशन में आता है तो किस तरह से बाहर आ सके? सर, पहले तो उसको खुद से ही ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, थोड़ा अपने आप को खुद समय देना चाहिए। और अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहा तो वो ऐसे पर्सन से मिले जो उसको उस चीज के बारे में अच्छे से राइट, यानी यू थिंक दैट रोल ऑफ ए मेंटर इज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी, राइट? वी स्विच ओवर टू यू अगेन, बट बिफोर दैट वी हैव Sonam, what is your view about this whole complication of life? So our life is very simple. It's our originally viewpoint. If we take our life is complicated, so we face many challenges and take it as a complication in our life. If we take that these are the challenges, these are the parts of our life, so we can easily solve these problems. For example, we can when we solve any maths problem, we stuck between that.
if we know the trick, we can easily solve the problem. So if we know the trick, if we know how to handle the problem, so this is the real challenge. Manish, again, there's a very important thing. It is true that life has become complicated. A little bit of complication for young generation because they do not get the real path to. See, it is said that there is always a light at the end of the tunnel. बट ये कहने में है कि उस टनल के पार एक रोशनी है, आगे बढ़ते चलो. इट्स ऑल स्टेटमेंट. लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि बच्चों के जीवन को दर्शन के लिए हमें एक अच्छे टीचर का होना भी जरूरी है, जो उसके जीवन को भी एक नया मोड़ दे सके, सिर्फ विषयों को नहीं. सर ये बहुत जरूरी है. क्या कॉम्प्लिकेशन मेरे हिसाब से दो प्रकार के होते हैं. एक डेलिब्रेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक एडवर्टेंटली होते हैं. एक जानबूझ के जो कॉम्प्लिकेशन हम खुद अपने जीवन में पैदा करते हैं, और एक जो अनजाने में आते हैं. जो अनजाने में आते हैं, ठीक है, वो तो किस्मत है, आपके किस्मत में आया, आप फेस करो, उसे करो. लेकिन कुछ हम अपने जानबूझ के डेवलप करते हैं. पता हमारा एग्जाम 10 दिन बाद है, हम आज से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे. हम 9वें दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आएगा. राइट. यानी आप कहना ये चाहते हैं कि यदि बच्चों के पास रोड मैप नहीं हो जीवन का, तो कॉम्प्लिकेशन होना ही है. One more thing, sir, I would like to say here that positive approach always give you positive result, and negative approach always gives you negative result. ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हम लोग जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, आज से हम कर्ज लेना शुरू कर लें, सर ये लोन उठा ले, वो लोन उठा ले, तो सर सोसाइटी की स्थिति बनेगी. क्यों भाई? उतना जितना आपको आवश्यकता उतना यूज करो ना. धीरे धीरे आगे बढ़ो, मेहनत करो, कमाओ, और फिर ऐश करो, तो आपके जीवन की कॉम्प्लिकेशन कम होंगे. तो ये जो डेलिब्रेट कॉम्प्लेक्शन है, जो हम लोग जानबूझ के अपने जीवन में लाते हैं, उसके लिए फिर अगर हम परिस्थितियों को, भगवान को, या फिर अपने सराउंडिंग को दोषी ठहराए, तो ये गलत. एक समय था जब 4 समान, 4 युग में 4 समान, 4 वस्तुएं, 4 जगह इतना ही प्राप्त करनी होती थी. इंसान धीरे से प्राप्त कर लेता था, खुश हो जाता था. दीपिका, आपको ऐसा लगता है कि हमारा ओवर एम्बिशन होना भी कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है? हम जिसके लिए कभी अपने को तैयार नहीं किए, उस चीज को हासिल करना चाहते हैं, और ये जो गैप है जमा और हासिल के बीच में, ये हमें कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है. Yes, sir, you are truly right. This is a complications, but if we sir, do you know complications is come from where? Complications come with our own thoughts, with our own sir, overthinking. Right. It's our own fear, it's our own thoughts that we used to think daily, that in night, that we don't sleep, and then we think Start about thinking that we'll get this much, that much. Yes, sir, that only, that we will get that job or not, we will get that. But if you will work on that, definitely you will. But do you not think that we set our limit higher than our Yes, own sir. courage, rather own talent? Yes, sir. जितनी Our स्किल नहीं है, expectations उससे ज्यादा हमने अपने सेट कर दिया, and we have not worked on it. Yes, sir, our expectations are more than that what we perform there. What we perform. मनीष, एक बार आप भी इस पे अपना राय दें कि हमने, युवा पीढ़ी ने अपने ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट कर लिया. यानी यदि उसने बेसिक्स, फंडामेंटल्स तैयार नहीं किए हैं और वो सीधे आईएएस बनना चाहता है, बट दिस गैप इज टू मच, और इस कारण से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है. बिल्कुल सर. कई बार इस तरह के जो आइडियल पर्सन है, आदर्श लोग हम लोग को देखने मिल जाते हैं, जिनको सडन सक्सेस मिल जाती है. मेरी उम्र में भी जब मैं यंग था, मैंने देखा कई लड़के जो मेरे साथ पढ़े हैं या मेरे आसपास के हैं, वो अचानक से सर बहुत पैसा आ गया, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई और बड़ा सब कुछ हो गया. लेकिन सर उनका जो एंड हुआ सर, वो बड़ा दर्दनाक हुआ. क्योंकि सर जो जिस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया, जिस काम को करके उन्होंने पैसा कमाया, वो काम ठीक नहीं. लेकिन हम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार कैसे एक ही, मतलब हमने आइकन्स वैसे लोगों को बना लिया जिनको नहीं बनाना चाहिए था. यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ. You have to set your own limits. You have to discover, explore yourself, and then you have to set your limits, and then you have to make a roadmap. That's very important. If you make a roadmap where you cannot walk, don't make that roadmap a part of your life, or else you will always have complications in life. Shochi, we get it to you again.
क्यों ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हमारे लाइफ में हो रहे हैं? क्या हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं या हम उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं? Sir, because of work pressure, long hour jobs, competition, lifestyle change fastly, or overloading technology. Sir, these kind of things we compare ourselves with social media, with others. So that's why we ourselves complicated. हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ इतनी जटिल क्यों हो गई है। तो कहीं हमने इसमें शिक्षक का रोल देखना है, कहीं ओवर एक्सपेक्टेशंस देखना है, कभी समस्याएं को देखनी है। हम सीधे चलते हैं फिर से एक बार सोनम पे। सोनम, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो भी हमारे लिमिट्स को बढ़ा दिया है, ड्रीम्स को बढ़ा दिया, सपने हमारे ऊंचे ऊंचे हो गए हैं और इस कारण से हम वहां तक पहुंच नहीं पाते और लाइफ जटिल हो जाती है? Yes, life is meant to be very simple and happy, but somewhere along the way we made it that it is very difficult and it is very complicated. When we use social media, Instagram and Facebook and all these things, we compare ourselves with others. So this is the main problem. जबकि the fact is what we see in social media, it's a showcasing of something which we are not. वो है ही नहीं जिसको हम शोकेस कर रहे हैं। Yes, sir. It's not real part of their life. It's only the what we can say mrig marchika. Yes, right. Yes, this is called mirage. Yes, sir. It's a mirage. इस सोशल कॉम्प्लिकेशंस को, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इस युवा पीढ़ी के बीच में ये जटिलताएं जीवन के कई पहलुओं से, खान पान, रहन सहन, और सबसे बड़ी जटिलता जीवन में पैसे की है ना। हम भी उतना कमाना चाहते, उतनी जीवन जीना चाहते, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? सर सोशल कॉम्प्लिकेशंस को तो सर आज के जनरेशन में सबसे पहले तो आपने बोला था मेंटल की बात। सर सब जो पुराने लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि फोन कम चलाओ, दूसरों को मत देखो, जो खुद के पास है उसको बस। क्योंकि आज की जो यूथ जनरेशन है वो सबसे ज्यादा ये देखती है कि उनके पास क्या है, हमारे पास क्यों नहीं है वो चीज। उस चीज को लेके वो ओवर थिंक करती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा ओवर थिंक करती है। ये नहीं सोचती कि उसका सॉल्यूशन भी होगा, कि हमें उसका सॉल्यूशन भी देखना है। और सोशल मीडिया पे जो लोग मतलब बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, वो पहले इस चीज का डिफरेंशिएट ही नहीं करता। क्या ये सच नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी या आज के युग में आवश्यकता हो गई है कि मुझे वापस अपने अतीत पे जाना होगा? क्या ये जरूरी नहीं है कि हम पुराने जमाने में जाकर फिर से उन्हीं गुरुओं को, ऋषि मुनियों को और महात्माओं को ढूंढें, देखें, सोचें और देखें कि उस वक्त जिस वक्त भौतिक संस्कृति का ताबड़तोड़ विकास हो रहा था, उस समय उन्होंने पूरे विश्व को किस प्रकार से संयम की बात सिखाई, और उनकी संयम की बात आज भी लोग करोड़ों रुपए खर्च कर कर वो संयम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि हमने बात की महावीर स्वामी की और गौतम बुद्ध की। इन लोगों ने उस वक्त संयम सिखाया जिसमें भौतिक संस्कृति अपने चरम शिखर पे थी। आज वापस ऐसे ही लोगों की जरूरत है, कहीं विवेकानंद की जरूरत है, इन्हीं लोगों की। मनीष, इनके विचार से ही हम यंग जनरेशन में संयम पैदा कर पाएंगे, फिर उनके लाइफ में जटिलताएं भी कम होंगी। सर कई बार क्या होता है, जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, आज मैं पूरी बात लगभग हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत काम का टॉपिक और बहुत लोगों के काम भी आ सकता है। कई बार सर हम लोग जो एथिक्स और जो हम लोग की किताबों में लिखी हुई बातें हैं उनको लेके सर अननेसेसरी प्रेशर अपनी नई जनरेशन को दे रहे हैं। थोड़ा सा सर उन्हें प्रैक्टिकल बनाने की भी आवश्यकता है, थोड़ा सा उन्हें थामने की आवश्यकता है कि भाई आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आगे आप भी जिम्मेदार बनोगे। कोई मेंटर आके या फिर कोई बहुत ज्ञानी आदमी आके आपको वहां पे समस्या का समाधान नहीं करेगा। अगर आपको मनी प्रॉब्लम है तो वो आपको खुद सॉल्व करनी है। वो सॉल्व कैसे करोगे? आप मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, खर्च कम करोगे तो समस्या समाधान होगी, क्योंकि देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। थोड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है। एक सबसे बड़ी समस्या है सर, हम लोग समय देना नहीं चाहते। We do not have time to give, for our, life. हम लोग को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत ही हमारे पास ये होना चाहिए। बोल भाई थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा उस पर समय दो,
थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, समस्याओं का समाधान होता है। कई बार हम समस्याओं का समाधान करते हैं, कई बार समस्या खुद समाधान हो जाता है, लेकिन उसका इंतजार तो करो। वो इंतजार करना कोई नहीं मांगता, वो जो धैर्य होता है वो कोई नहीं चाहता। तो सर हमें थोड़ा सा सर आज की जो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है और जो अल्फा जनरेशन है, उसको सर थोड़ा केयरफुली हमें हैंडल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल से भी उनको दूर करेंगे और अध्यात्म की ओर ले जाएंगे तो भी उनके साथ गलत होगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन चल रहा है उसमें अध्यात्म के भरोसे ही आप कंपटीशन नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव यू live practical life, you have to learn, you have to be strong, you have to be all kind of what we can say capability in yourself, then you can face all problem. Otherwise sir, by this our traditional way we will lagging behind, जो अभी तक होता है। Deepika, if we take it as a truth what Manish said, then do you not think that it is easy to remove complications from our life? The only thing is we have to control the flying tides of our mind. Yes, sir. Manish sir is also right that we have to leave our comfort zone. Comfort zone is the biggest problem. If we leave our comfort zone, then complication will never come. Complication comes because of our comfort zone. So we have to drop this comfort Yes, zone. sir, we have- This is a very very important point कि हम जब तक सुख सुविधाएं और सर्व सुविधाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक सफलता से 2 कदम दूर रहेंगे, लेकिन जिस दिन संघर्ष करना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे, सफलता करीब नजर आने लगेगी। तो जी डू यू एग्री विद दिस दैट ये कंफर्ट जोन के कारण ही हमारे सफलता का जो रुकावट है वो होता है या जटिलताएं पैदा होती हैं हमारे जीवन Yes, sir, में? it is true because I can say technology is overloading. We use technology, for example, phone. We use phone pay, shopping app, as XYZ. But say, for example, we use phone pay. I pay everything with my phone. But अपन ज्यादा मनी का कुछ डिस्काउंट की वजह से अपन कहीं भी पे कर देते हैं। दिस इज नॉट राइट। अगर आप कुछ चीज को यूज कर रहे हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये सही है कि नहीं। अपन ऐसे भी हर चीज को यूज नहीं कर सकते। बहुत तेजी से रफ्तार से चलने वाला व्यक्ति गाड़ी तो बहुत तेज से चलाता है, परंतु अगले चौराहे पे उठ के बैठ जाता है घंटों भर। तो इतनी तेज रफ्तार चलने का अर्थ क्या था जब उसे चौराहे पे खड़ा ही होना था 10 मिनट के लिए? नाउ द क्वेश्चन इज कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से संतुलित करें और सही दिशा में डालें। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि बी वेरी वेरी कॉशियस विद द प्रोग्रेस ऑफ योर लाइफ। और आपके लिए एक मेंटर, एक काउंसलर भी जरूरी है। और इतनी जटिलताओं में, इतनी आध्यात्म के अलावा हम देखते हैं कि भौतिक संस्कृति में लोग बहुत तेजी से भागते जा रहे हैं। मनीष, इफ वी हैव टू टेल them how to control so that the complication is removed from life, what is the way out? सर एक थ्योरी सर जो मैंने सुनी है, आपसे भी पढ़ी है सर, और जो इस देश की आजादी में सबसे बड़ी थ्योरी रही है, जो आजादी दिलाने में सबसे बड़ी, वो थ्योरी मुझे लगता है जीवन में भी लागू होना चाहिए सर। स्ट्रगल ट्रुथ स्ट्रगल वाली थ्योरी। संघर्ष करो, उसके बाद विराम में जाओ, उसको समझो, सोचो क्या हमने संघर्ष में हासिल किया, उसका उपयोग करो और फिर संघर्ष करो। केवल आप संघर्ष करते रहोगे तो जीवन आपका बहुत समस्याओं से घिर जाएगा। केवल आप विराम में रहोगे तो समस्या रहेगी। तो ये जो साइकिल स्पेन ऑफ टाइम पे जो संघर्ष विराम संघर्ष, हाँ। ये नीति हमें जीवन में अपनानी चाहिए। कहीं ना कहीं सर एक लंबा स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा थमना भी जरूरी है, वहां समझना भी जरूरी है कि हमने क्या हासिल किया क्या नहीं किया, उसका कैलकुलेशन भी जरूरी है। उसके बाद फिर संघर्ष पे लग जाओ, फिर थमो, फिर संघर्ष। जीवन बहुत अच्छा है सर, मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ये है वो लाइफ ठीक है। इसके अलावा भी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं, बहुत अच्छे से हम रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं, कम पैसे में भी रह सकते हैं, कम सुविधाओं में भी रह सकते हैं, कम सक्सेस के बाद भी रह सकते हैं। तो फिर ये जो एक अंधी दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं और फिर कई बार ऐसे कदम उठा लेते जो नहीं उठाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा थमने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो एक हम मेथड इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, और अच्छी सक्सेस मिलेगी, बड़ी सक्सेस मिलेगी, और ऐसी सक्सेस मिलेगी जो लंबे समय तक
तक हमारे साथ रहेंगे, और केवल अपन सेंसलेस और जो कहना चाहिए बिना उसके नेविगेशन के, बिना कैलकुलेशन के जो हम लोग दौड़ रहे हैं तो भटकेंगे। ट्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ पूरी टीम के साथ साथ कुछ ऑनलाइन लोग भी जुड़े होते हैं जो अपनी बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो चलिए उनसे सुनते हैं वो इस विषय पर, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइफ या इज लाइफ कॉम्प्लिकेटेड पे क्या बोलना चाहते हैं। I am Kanchan Khare and I am speaking from Buxar. Today my debate topic is life is complicated. As a concern of this topic, life is complicated. So nowadays we can see in our surroundings that each and every person they are facing problem, and most of the people they always choose the path of the suicide whenever they face problem in their life. So is it good? So this is very atrocious thing if any people he is facing problem and he choose the path of the suicide, because nowadays we can see that each and every person's life is full of complications. There are ups and downs in each and every person's life, but if they are facing problems and they choose the path of the suicide, then absolutely it is very bad thing, because if they facing the problem in their life, then absolutely instead of choosing the path of the suicide, they should find out the solution of that a problem, because if there is any alpha of the problem, then absolutely their omega is also exist in this world. So it is necessary to find out the solution of that problem, and they should work hard on that, then absolutely they will reduce their problem. So instead of doing such type of notorious things, such type of atrocious things, so it is necessary that we should find out the problem of we should find out the solution of every problem, and then we should work on it hard. Then absolutely each and every people they can reduce their burden and they can reduce their stress, and then their life will become easier. Thank you, sir. My name is Kanak Khare. I am speaking from Buxar, and today my debate topic is life complicated. So as we all know that in this world all people they grapple with the big dilemmas and setbacks. But in the cutting edge era, we can see that people, even if they are student, even if they are young people, they always handpick the path of the suicide to get rid of such type of things. So it is a very catastrophic thing that we always commit suicide to get rid of such type of things. In this world, we all know that our life is full with the ups and downs, and without a down the ups would mean nothing. So instead of doing such type of things, we always struggle with the life, and if we find the solution of the dilemmas of the problems, then we really make our life easier instead of complicated. So it is very important that we always find a solution of the problems, and if we are not able to find solution, that we always take the help of our parents, because our parents always help us in such type of situation. So my view upon this, that we always find a solution of the problems instead of doing such type of things, because if we find a solution, then we can really success. Thank you, sir. हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम वन लाइनर्स लेना चाहेंगे लोगों से कि इस पार्टिसिपेंट जितने हैं वो ये बताएंगे कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को कॉम्प्लिकेशन से फ्री करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, हाउ डू यू वांट टू फ्री योरसेल्फ ऑफ कॉम्प्लिकेशन? आपका क्या अपना रोड मैप है? सर मेरा सोचना यह है कि हम 4 लोगों की ना सोचें, क्योंकि वो Right. 4 लोग तो बोलेंगे आप अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन वो बोलते हैं, आप सोचते हो और आपके सोचने से आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट। ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 लोगों पे ध्यान ना दे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग हमारे जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं और बिगाड़ देते हैं। तो ये 4 लोग जो हैं इनको हम कार्पिंग कहते हैं, इनको कैप्शियस कहते हैं, ये फॉल्ट फाइंडर्स हैं, ये हमेशा आपकी गलतियां ढूंढेंगे। सो इनको मत ध्यान दो, क्योंकि ये आपकी सफलता के बाद भी आपकी गलतियां ढूंढेंगे। यस सोनम, व्हाट्स योर मेडिसिन? So I think everything happens for a reason. Right. We have to find the reason why these things are happening with us. So everything is happened for a reason. So thought about that, think about that, and try to solve the problem. True. Think about the reasons and हम अपने पे सेल्फ डिस्कवर करें और कोशिश करें अपने को जानने की। शुचि से जानना चाहेंगे, what is your treatment? Sir, when we focus on simple life, we become from complicated. Yeah, we make life complicated. So the solution is to try to be
simple. Simple. So if you're simple, we remove complications from life. Deepika, what is your remedy? Yes, sir. Letting go of overthinking, letting go us overthinking from it is free from complications. Okay, so overthinking is one major problem. Overthinking बंद करना है यदि complications हमें अलग करना है तो. So overthinking करना बंद करें. And final statement from Manish before we close it down for today. सर बुंदेलखंडी में सर एक कहावत है कि जो कुछ होता है वो करिया मूड वाले आदमी के साथ होता है. Means whatever is happening, it is not first time. It's happened several times by one day with each and every person, with too many persons. So whatever happened, don't take it as that it's a new thing. Just think that it is a kind of a thing which happened several times, and we have to find out the solution of this problem and this whatever hurdle is there, and definitely we will find, and life becomes so good, so easy, so beautiful, sir. You want to say something? Yes. सर आप हमेशा कहते हैं कि जहाँ जिस चौराहे पे जिन लोगों के बीच में आपकी चर्चा होने लगे आप वहाँ सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए. राइट. जिस चौराहे पे आपकी चर्चा होने लगे आप समझ लेना कि आप सफलता के करीब हो. और उसी के साथ साथ एक चीज और है, अपने जीवन में आप घोड़ा बन जाओ और ये दोनों तरफ की चीजों को देखना बंद कर दो. आपकी दृष्टि सामने की ओर होनी चाहिए और जितनी क्षमताएं हैं उतनी क्षमताओं के साथ दौड़ना शुरू करो. दौड़ना बंद नहीं करो. दौड़ना इसलिए नहीं है कि हमें कोई मंजिल तक पहुंचना है. दौड़ना अपनी आदत बनाना है. मंजिल आती रहेगी और जाती रहेगी, अगली मंजिल क्रिएट होती रहेगी. देयर इज नो वन पर्टिकुलर एम्बिशन और वन पर्टिकुलर स्टॉप. लाइफ इज फुल ऑफ स्टॉप्स. सो यू हैव टू सरमाउंट द प्रॉब्लम. कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं है, आप सबसे बड़े हो, इसलिए समस्या आपके सामने छोटी हो जाती है. इन्हीं संदेशों के साथ आज हम अपनी परिचर्चा, अपना डिस्कशन यहाँ समाप्त करते हैं. अगले सप्ताह फिर हम आपके साथ होंगे. तब तक के लिए नमस्कार.